एक बार फिर सियासत के साए में दम तोड़ने लगी। ईरान और इसराइल के बीच शुरू हुई ये नई जंग सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं, ये दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने वाला अलार्म है। 21 जून की रात थी। तेल अवीव के लोग अपने घरों में थे, बच्चों की हंसी, टीवी की आवाजें और दुकानों की रोशनी। लेकिन अचानक सायरन बजने लगे। लोग बंकरों की तरफ दौड़ पड़े और फिर आसमान में एक तेज रोशनी मिसाइल हमला शुरू हो गया था। ईरान ने अपने लेटेस्ट खैबर शिकन मिसाइलों से इजराइल पर पहला हमला किया। एक के बाद एक मिसाइलें फटी। कुछ को आयरन डोम ने रोक लिया, ये ऐसा थिया, लेकिन कई मिसाइलें तेल अवीव, हाइफा और अब बेरशेवा तक पहुंची। ईरान के राष्ट्रपति हसन तावाबी ने एक वीडियो मैसेज में कहा, हम किसी देश से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारी जमीन को छुएगा तो उसका जवाब इतिहास याद रखेगा। ईरान को नाराजगी थी अमेरिका और इसराइल की संयुक्त रणनीति से, खासकर उस गुप्त ऑपरेशन से जिसमें फोर्डो और नटांज के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला हुआ। ईरान ने दावा किया कि यह हमला उसकी संप्रभुता पर हमला है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्डो, नटांज और इस्फहान पर F-22 लड़ाकू विमानों से सीधा हमला कर दिया। व्हाइट हाउस से जारी बयान, हमने यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए उठाया है। यह एक आवश्यक सैन्य कार्रवाई थी, लेकिन इसका परिणाम भयावह था। इस्फहान से जो तस्वीरें आईं वो रूह कंपा देने वाली थीं। परमाणु संयंत्र के पास आग का गोला, काले धुएं के बादल और घायल लोगों की चीखें। ईरानी स्टेट टीवी ने दावा किया कि कम से कम 39 लोग मारे गए और 120 घायल हुए। हालांकि अमेरिका इस बात से इनकार करता है कि कोई नागरिक क्षेत्र लक्ष्य था। सूत्रों के मुताबिक इस हमले से पहले मोसाद और CIA ने कई हफ्तों तक जासूसी की थी। उनकी योजना थी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 5 साल पीछे धकेल देना। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी इत्तेलात को इस साजिश की भनक नहीं लगी, जो अब एक बड़ी नाकामी मानी जा रही है। हमले के ठीक 24 घंटे बाद ईरान ने इजराइल पर फिर से बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया। 32 से ज्यादा मिसाइलें, 57 ड्रोन और 4 सुसाइड स्क्वाड्स इजराइल की सीमा में दाखिल हुए। इजराइल ने 80% खतरे को टाल दिया, लेकिन 8 लोग मारे गए और दर्जनों घायल। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ऐलान किया, यह शुरुआत है, अब हर शहर, हर बेस, हर टारगेट खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, अगर यह युद्ध फैला तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व पर नहीं, पूरी मानवता पर पड़ेगा। रूस ने अमेरिका की आलोचना की। चीन ने कहा, सभी पक्ष संयम बरतें। कहानी अभी जारी है, लेकिन पहला भाग हमें यह दिखा गया कि युद्ध की आग कभी एक तरफ नहीं जलती। हर धमाके में कई परिवार बिखरते हैं और हर मिसाइल के पीछे सिर्फ सियासत नहीं, मासूम जिंदगियां होती हैं। क्या अमेरिका और इजराइल ने जंग को खुला न्योता दे दिया है? क्या ईरान की प्रतिक्रिया और खतरनाक होगी? ईरान का बदला, जब जंग ने सरहदें तोड़ी। जब आग लगती है तो सिर्फ घर नहीं जलते, उम्मीदें भी राख हो जाती हैं। और अब आग सिर्फ ईरान और इसराइल के बीच नहीं है, यह दुनिया के नक्शे को जलाने निकली है। पहला वार इसराइल का था, पर अब बारी थी ईरान की, और बदला वो ऐसा था कि दुनिया की सांसें थम गईं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, अगर यह युद्ध फैला तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व पर नहीं, पूरी मानवता पर पड़ेगा। रूस ने अमेरिका की आलोचना की। चीन ने कहा, सभी पक्ष संयम बरतें। कहानी अभी जारी है, लेकिन पहला भाग हमें यह दिखा गया कि युद्ध की आग कभी एक तरफ नहीं जलती। हर धमाके में कई परिवार बिखरते हैं और हर मिसाइल के पीछे सिर्फ सियासत नहीं, मासूम जिंदगियां होती हैं। क्या अमेरिका और इजराइल ने जंग को खुला न्योता दे दिया है? क्या ईरान की प्रतिक्रिया और खतरनाक होगी? इजराइल में अफरा तफरी मच गई। पहली बार साइबर युद्ध को इतने बड़े पैमाने पर महसूस किया गया। 22 जून की रात ईरान ने सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद और कुछ इराकी मिलिशिया गुटों को एक्टिवेट कर दिया। इन गुटों ने गोलान हाइट्सों में इजराइल की चौकियों पर गोलाबारी शुरू कर दी। इजराइल की सेना अलर्ट हो गई और जवाबी कार्रवाई में 7 ईरान समर्थित लड़ाके मारे गए। इस सबके बीच सबसे भावुक दृश्य वो था जो यरूशलेम में सामने आया। एक यहूदी महिला, जिसकी बच्ची सायरन बजते ही सड़क पर डर के मारे बेहोश हो गई थी, वहीं पास से गुजर रही एक ईरानी मूल की मुस्लिम महिला ने उसे अपनी गोद में उठाया, पानी पिलाया और बचाया। जंग ऊपर से होती है, नीचे तो इंसानियत ही बचती है। इजराइल ने तुरंत ऑपरेशन साइलेंट स्टॉर्म शुरू किया।
उसका मकसद था ईरान की ड्रोन फैक्ट्री और मिसाइल लॉन्चिंग पैड्सों को खत्म करना। F-50 विमानों ने बंदर अब्बास, बुशहर और अराका के पास बड़ी कार्रवाई की। ईरान ने दावा किया कि आज 13 सैनिक शहीद हुए और 9 नागरिक मारे गए। अब सबसे बड़ा डर जो दुनिया के सिर पर मंडरा रहा है ये है, क्या यह जंग परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है? सूत्रों के मुताबिक ईरान ने खुर्रम शहर 4 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को तैयार रखा है। इजराइल के पास भी जेरिको डैडी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। यूएन के एक अधिकारी ने कहा, बस एक गलती और इंसानियत खत्म। रूसों ने ईरान के साथ खड़ा होकर अमेरिका को धमकी दी कि संयम नहीं रखा गया तो हम हस्तक्षेप करेंगे। चीन ने सभी देशों से संयम बरतने की अपील की, लेकिन साउथ चाइना सी में अपनी नेवी अलर्ट कर दी। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने नागरिकों को तत्काल इजराइल और ईरान छोड़ने को कहा। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक। संयुक्त राष्ट्र में एक आपात बैठक बुलाई गई, लेकिन वहां भी माहौल गर्म था। अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों में तीखी बहस हुई। आपने हमला किया, आपने जवाब दिया, लेकिन भुगतेगा कौन? आम इंसान? यह सवाल एक अफ्रीकी प्रतिनिधि ने उठाया। तेहरान के एक हॉस्पिटल में एक छोटा सा बच्चा जिसका पिता मिलिट्री बेस पर था, नर्स से बार बार पूछ रहा था, अब्बू कब आएंगे? उन्होंने कहा था टॉफी लाएंगे आज, लेकिन वो अब कभी नहीं आएंगे। इसी तरह हाइफा में एक परिवार ने अपने 3 सदस्य खो दिए और उनका एकमात्र सवाल था, हमने क्या गलती की थी? दुनिया की चुप्पी। अब जंग अपनी चरम सीमा पर है। ईरान और इजराइल दोनों के पास हथियार हैं, जज्बा है, ताकत है, लेकिन शायद शांति की कोई खिड़की नहीं बची। विश्व नेता चुप हैं, राष्ट्र संघ बेबस है और इंसानियत वो अब मलबों के नीचे दब गई है। दोस्तों, ये सिर्फ खबर नहीं, इंसानियत की आखिरी चीख है। अगर ये जंग नहीं रुकी तो जो राख आज तेहरान और तेल अवीव में उड़ रही है, कल वो दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन या बीजिंग तक पहुंच सकती है। ये वक्त है सोचने का, शांति को आवाज देने का, वरना अगली सुबह शायद हम सबके लिए आखिरी हो। आप सभी अपना अपना राय कमेंट बॉक्सर में बताएं।